Hey students, today we will solve exercise 8.1 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is comparing quantities. So students, first question is find the ratio of the following. तो briefly एक बार समझ लेते हैं कि what is the meaning of ratio. Ratio meaning is comparison of two quantities. जैसे कि आपने सुना भी होगा, suppose that the strength of boys and girls. Suppose that it is an example. Suppose that the strength of boys and girls in your class, the strength of boys is 25 and the strength of girls is 20. So if we want to compare these two quantities like number of boys and number of girls, so we will write 25 ratio 20. Comparison, यहाँ पे कंपैरिजन किसका हुआ? बॉयज़ का गर्ल्स से, नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर ऑफ गर्ल्स से. जब भी कंपैरिजन होता है तो हम किस सिंबल का यूज़ करते हैं? रेशियो का. तभी रेशियो का मीनिंग होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी. इसको दूसरी तरह से हम ये लिख देते हैं 25. जब ये सिंबल को रिमूव करते हैं इसकी जगह क्या आ जाता है? डिवाइड का सिंबल. और इस तरह से हम इसे दूसरे वर्ड्स में क्या लिख देते हैं? इसको डिवाइड कर देंगे कॉमन नंबर से. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20. तो दूसरे वर्ड्स में हम ये लिखेंगे द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल्स इज 5:4. ठीक है ना? सेम नंबर से डिवाइड किया. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20. और हमने बोल दिया कि रेशियो क्या है? 5:4. ये तो इसका कौन सा है? फ्रैक्शन में जब हमने फॉर्म लिखा, फ्रैक्शन में मीन्स यह है ना 5:4. तो इसको दोबारा से हमने क्या लिख दिया? ऐसे वर्ड्स में, क्योंकि 25:20 को हमने 25/20 लिखा, तो फिर से अगर इसको ये लिखना चाहो तो 5:4 तो लिखूंगा, क्योंकि इससे ये बना या इससे ये बना, बात एक ही है. तो कभी भी रेशियो का मीन्स होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. अब आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स. हमेशा जो कंपैरिजन होता है सेम यूनिट पे होना चाहिए. सेम यूनिट पे मीन जैसे यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ का नंबर ऑफ गर्ल्स से हुआ है, अगर मैं ऐसा करूँ नंबर ऑफ बॉयज़ टू हाइट ऑफ गर्ल्स, ये बिल्कुल गलत हो गया. अब देखिए यहाँ तो मैं नंबर का कंपैरिजन कर रहा हूँ और यहाँ पे किसका कर रहा हूँ? हाइट का कंपैरिजन कर रहा हूँ. नंबर तो आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6, और हाइट को जैसे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर. अब देखिए बेटा यहाँ पे यूनिट अलग अलग हो गई. जैसे मान लो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ बोल दिया 26. अब हाइट ऑफ गर्ल्स ये कैसे लिखूँ? यहाँ पे चलो एक गर्ल का लिख दिया 160 सेंटीमीटर. देखिए यहाँ पे यूनिट अलग हो गई. यहाँ पे यूनिट तो क्या आपकी 26 नंबर है, काउंटिंग नंबर. तो कभी भी जो रेशियो होता है वो सेम यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स होना चाहिए था. यहाँ पे अगर नंबर ऑफ हाइट ऑफ बॉयज़ होना चाहिए था. अगर हाइट की कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हाइट होता किसी बॉय का, तो यहाँ पे भी किसका होगा? हाइट ऑफ गर्ल्स. ठीक है ना? तो सेम यूनिट होनी चाहिए. तो हम इसका ध्यान में रखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. रेशियो लिखना आपको, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है. उसके बाद इसको शॉर्ट में डिवाइड करके हम आंसर लास्ट में लिख देंगे. ठीक है ना? स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिसका पहले नेम आया होता है उसको पहले लिखना पड़ता है, और जिसका नेम बाद में आया होता है उसको बाद में लिखना होता है. यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल लिखा है, तो हम कितना दे रखा है? यहाँ पे 15 किलोमीटर दे रखा, और स्पीड ऑफ स्कूटर कितना दे रखा? 30 किलोमीटर दे रखा. अब पहले हम यूनिट देख लेते हैं. दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर किलोमीटर कंपैरिजन हो सकता है, तो हम ऐसा लिखेंगे 15:30. ठीक है ना? ये इसको दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं? 15 डिवाइड में लिख देंगे इसे. अब सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं. देखिए यहाँ पे या तो 15 की टेबल आप काउंट कर लीजिए. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, या कोई बच्चा 5 से डिवाइड करना चाहता है तो एक बार और उसको और डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है? मैं डायरेक्टली 15 से डिवाइड करूँ. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. अब इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे? 1:2. ठीक है? ये तो था हमारा ए पार्ट. बी पार्ट है यहाँ पे 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये 5 मीटर दे रखा है और 1 किलोमीटर दे रखा है. यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब इसका इंट्रोडक्शन बता रहा था मैं आपको, कि जो भी रेशियो होता है सेम यूनिट्स
में आपका क्या होता है, सेम यूनिट होनी चाहिए दोनों नंबर्स की जिसके बीच में आप कंपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे 5 मीटर का कंपेरिजन कर रहे हैं तो 10 मीटर से होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, और आपने पहले भी सीखा होगा 6th क्लास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मीटर टू 10,000 मीटर। ठीक है ना, मीटर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 5/10,000। अब डिवाइड कर देंगे, इसे कितना आ जाएगा, 5 2 जा तो कितना आ गया, 1/2000। और लिख सकते हैं 1/2000। नाउ सी पार्ट, 50 पैसे ₹2.5। अब देखिए यहाँ पर भी यूनिट सेम नहीं है, ये तो है पैसे और ये है रुपीज। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 50 पैसे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। बस अब क्या हो गया, आपको सिंपली क्या लिखोगे, 50/500 और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 5 1 जा 5, ऊपर डिवाइड किया 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 0 1/10। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/10। बहुत ईजी था, आपने 7th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन पहले से ही पढ़ रखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो आप नॉर्मली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 2 को कन्वर्ट कर दीजिए परसेंट में, तो 2 × 100 कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट हो गया भैया, ये हो गया कन्वर्ट। कोई भी नंबर हो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक इफ़ यू हैव 3.52, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट 3.52 इंटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो कितना आ गया, 352%। ये परसेंट का सिंबल भी आ जाएगा क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए पहला पार्ट है 3/4 और इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको, क्या लिख सकते हो, 3/4। अब एक नंबर बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है अगर 3/4 को परसेंटेज में, तो मैंने बोला था कोई भी नंबर हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये भी तो एक नंबर ही ना, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 की टेबल में 25 4 जा 100 होता है ना, तो आ गया 75। जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा आंसर। बी पार्ट 2/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 की टेबल में भी नहीं आता ना, 100 नहीं आता। 2 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते 3 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं 2 से 100 को मल्टीप्लाई 200 और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा, या तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 6 जा 18 2 3 6 जा 18 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया फिर, ठीक है ये हो गया 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 प्लस 190, 198 प्लस 2 200। तो ये आ गया आपका 66 होल 2/3। और यू कैन राइट, अगर आपको इसको पॉइंट में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के दोनों में लिख सकते हो, आंसर आपका दोनों में करेक्ट आएगा, करेक्ट माना जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए, ये ऐसा आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि बार बार रिमाइंडर वही आएगा। तो 66.6 रिपीट होगा, तो 66.6 बार लिख सकते हैं आप। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। मैं यहाँ पे सी और डी दो खुद से दे रहा हूँ आपको, आप करके ट्राई कीजिएगा,
देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। लाइक इफ 4:5, यही करना है आपको, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 4:5 को। और अपनी नोटबुक में ट्राई कीजिएगा 7:2, ठीक है। Now question number 3, 72% of 25 students are interested in mathematics। ये बोल रहा है कि टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, उसमें से क्या हुआ कि 72% के हैं, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में। तो कितने बच्चे नहीं हैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड, ये बता रहे हैं। देखो बेटा ये डेटा दे रखा है हमें, ये इंटरेस्टेड का डेटा दे रखा है। अगर इंटरेस्टेड का अगर इसको सॉल्व करके अगर ये पता चल जाए कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो इंटरेस्टेड अगर मान लो पता चल गया तो कितने इंटरेस्टेड नहीं है ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमें टोटल पता है। 25 में से अगर पता चल जाए इंटरेस्टेड कौन है, तो 25 में से हम ये नहीं पता कर सकते कि इंटरेस्टेड कौन नहीं है, क्योंकि हमें जब ये पता चल जाएगा तो हम इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो यही यहाँ पे लिख रखा है गिवन स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो क्या करते हैं, जो पसंद करते हैं मैथमेटिक्स को, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 72%, परसेंट का मीनिंग आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 72% का मीनिंग होता है आपका डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 25 का 25 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। अब 4 से यहाँ पे चाहे तो आप 1 लगा लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। हमने इसके नीचे 1 लगा लिया। अब देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4, कितना बच गया 3, 4 8 जा। तो ये क्या निकाल लेते हम, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो हमें कितने पता चल गए, 18 पता चल गया। तो हम ये नहीं बता सकते, सो स्टूडेंट्स विच आर नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या होगा, टोटल हमें पता है 25, तो 25 में से किसको माइनस कर देंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं, जो इंटरेस्टेड हैं 18। तो कितना आ गया यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, a football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? ये बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम जो थी उन्होंने कितने मैच खेले ये नहीं पता, यही पूछ रहा है कि कितने मैच खेले। उसमें से उसने ये बता दिया कि हाँ भैया 10 मैच तो उन्होंने जीते हैं, और 10 मैचेज उन्होंने जीते हैं। साथ साथ ये भी बोला कि इफ़ दियर विन परसेंटेज वॉज 40% जब निकालते हैं उनका विनिंग परसेंटेज, तो वो पहले से ही बता रखा है। अब फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेज, मतलब कि ये दोनों चीज़ क्या है, सेम दे रखी है उसने। देखिए फिर से देखिए, इफ़ दियर विनिंग परसेंटेज वॉज 40, विनिंग परसेंटेज भी दे रखा है और उन्होंने कितना मैच जीता वो भी दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे पहले ये लिख देते हैं टोटल मैचेज वोन, कितने जीते उन्होंने 10। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्या कर रहा है वो, 40% है ना इनका, दिया विनिंग परसेंट हुआ 40%। अब किस में से जीते होंगे, विनिंग परसेंटेज उनका टोटल मैचेस में जीता होगा। जब विनिंग परसेंटेज निकालेंगे तो ये आंसर मैं पहले से दे रखा है, देखिए उन्हें खुद बता रखा फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेज, ठीक है। तो 40% भी दे रखा है टोटल मैचेज का, और ये भी बोल रखा है कि टोटल नंबर में अगर हम निकालें तो 10 मैचेज के इक्वल आता है। तो यही चीज़ हमें पहले से दे रखी है, 40% ऑफ टोटल मैचेज जब निकालेंगे तो आएगा कितना, 10 आएगा, ये बता रहे हैं। तो 40% का मीनिंग होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे x आ जाएगा 10, ठीक है। फिर यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 जा आ जाएगा, 2 5 जा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 10। और सॉल्व कर लेंगे से 2x अपॉन 5 इक्वल टू 10। यहाँ पे 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2x, 5 10 जा 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। देखिए अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए अभी 10 आएगा आंसर, 40% ऑफ टोटल मैचेज, और टोटल मैचेज अब आंसर निकल गया हमारा कितना है 25। अब 40% जब निकालेंगे 40/100 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 4 जा 100 और 4
10 जा 14, देखिए 10 आंसर आया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने क्रॉस चेक भी कर ली है कि 40% ऑफ टोटल मैचेज इक्वल टू 10, ये पहले से दिया हुआ है, 10 आंसर आएगा और 40% ऑफ टोटल मैचेज का कितना आएगा, 10 आएगा, ये बता रखा है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 25 क्रॉस चेक करके भी हमने देख लिया है। तो यही चीज़ पूछा गया था, हाउ मैनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल। सो कितने मैचेज, 25 मैचेज। So they played 25 matches in all. Now question number 5. If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? बोल रहे हैं कि चमेली के पास 600 रुपीज़ बचते हैं अगर वो 75% ऑफ हर मनी क्या कर लेती है, स्पेंड कर लेती है। तो बताइए उसके पास शुरुआत में कितनी मनी थी। मान लीजिए उसके पास शुरुआत में मान लो x रुपीज़ थी, उसमें से अगर स्पेंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्पेंड करने पे माइनस होगा ना। और वो कितना कर लेती है, उसके बाद स्पेंड कितना कर लेती है, स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। और जब इतना कर लेते तो कितने बचते हैं, 600। यही तो कहना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से देखते हैं इसको, देखिए चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। तो पहले क्या होगा, उसके पास क्या रही होगी, स्टेटमेंट बनाते हैं, टोटल मनी रही होगी, इसमें से स्पेंड हुआ होगा तो क्या करेंगे हम, इसको माइनस सिंबल से दिखाएंगे। इसमें से माइनस कितना किया उसने, देखिए स्पेंड करना मतलब खर्च किया 75, मान लो उसके बाद टोटल मनी कुछ भी रही होगी, उसमें से कितना खर्च किया उसने, 75% ऑफ हर मनी। ये जब कर देती तो उसके बाद कितने रुपीज़ बचते हैं, रुपीज़ 600। तो टोटल मनी को मैंने पहले कर दिया है कि लेट मनी एट बिगिनिंग इक्वल टू एक्स। तो टोटल मनी वही रही होगी पहले, टोटल मनी वही चीज़ होती है जो आपकी शुरुआत में रहती है, एक्स माइनस 75%, परसेंट का मीनिंग होता है आपका डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ हर मनी। कितनी मनी थी उसके पास शुरुआत में, एक्स इक्वल टू 600। समझ में आया आपको क्या कहा गया था कि चमेली ने जितने भी रुपए उसके पास पहले थे, ये जितने भी रुपए उसके पास पहले थे, जितने भी रुपए पहले थे उसमें से खर्च किए। खर्च मतलब उसके पास माइनस होता, अगर उसने कुछ और कमाया होता तो प्लस सिंबल लगाता। उसने खर्च कर दिए तो मतलब ये मनी उसकी शुरुआत में रही होगी, उसमें से वो खर्च कर रही है। अब खर्च कितना कर रही है, 75% ऑफ हर मनी, उसी मनी का 75% क्या कर रही है, खर्च कर रही है। तो इसमें से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तभी किया मैंने यहाँ पे माइनस। तो टोटल मनी जो थी एक्स थी, उसमें से अब ये स्पेंड हो रहा है, ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, ये स्पेंड हो रहा है। आपका ये शुरुआत में था, इसमें से माइनस होगा। वैसे भी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास शुरुआत में यहाँ पे 100 रुपीज़ थे, अगर मान लो इसमें से मैंने 5 रुपीज़ खर्च कर दी तो जितने बचते मैं यहाँ लिखता। वैसे ही यहाँ पे शुरुआत में जितने भी रुपीज़ थे उसमें से 75% उसी रुपये का निकाल दिया, और जब इसका आंसर निकल जाएगा तो इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस करके 600 बचा। तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको x माइनस, इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा और 25 4 जा, तो क्या कर सकते हैं इसको, 3/4 x इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 1 4 जा 4, अब यहाँ पे आ जाएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3x। ठीक है ना, 1 4 जा 4 हो गया, 4x और 1 3 जा 3x इक्वल टू 600। और 4x माइनस 3x दैट इज x अपॉन 4 इक्वल टू 600। यहाँ पे 1 लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल टू 2400, ये 600 से मल्टीप्लाई हो गया 4, ये चीज़ हुआ। x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 400, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है। ठीक है ना, सो मनी एट बिगनिंग इक्वल टू 2400। इतने रुपीज़ थे उसके पास। इतने में से जब उसने क्या करा, इतने में से माइनस करा कितना, जो उसने खर्च किया, तो कितना आया, 600 रुपीज़ आया। तो यही चीज़ दे रखा था, तो यही चीज़ बता रहे थे कि हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, 2400। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game. ये एक सिटी का सर्वे कराया गया है, उसमें ये बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल तो रहते हैं कितने, 50 लाख रहते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे जो अलग अलग गेम्स को लेकर जो चॉइस है वो दी गई है। इफ 60% पीपल लाइक क्रिकेट, यहाँ पे दे रखा है कितना, people like
क्रिकेट कितना परसेंट, 60%। यहाँ पे फुटबॉल का भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 30%। उसके बाद बोलता है एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। अदर गेम्स जो बच गए वो क्या करते हैं, अदर गेम्स को कौन करते हैं, जो रिमेनिंग है। अब आगे पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। यही आपको जो रिमेनिंग है कितना परसेंट है ये बताना है आपको। देखिए बेटा, परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट होता है। जैसे मैं आपको ये नॉर्मली बताता हूँ कि मान लीजिए हम दो अगर ब्रदर हैं, दो ब्रदर में से मान लो एक चॉकलेट की बात करते हैं। अगर मान लो मैंने एक चॉकलेट में से 20% अगर खाया हुआ है तो मेरे ब्रदर ने 80% खाया होगा, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होता है वो कितने पे होता है, 100 पे। 100 में से इसको माइनस करके 80 आ गया। अब 3 में भी अगर काउंट करेंगे, मान लीजिए अब 3 ब्रदर हैं, 3 ब्रदर हैं, एक ने 10% खाया और एक ने 30% खाया, तो ये थर्ड वाले ने कितना खाया होगा। तो हम इन दोनों का जो सम होगा इसको प्लस करेंगे, 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40%। और टोटल जो चॉकलेट होती है शुरुआत में कितने परसेंट मानते हैं, 100%। या कोई भी चीज़ होती है जब टोटल होती है वो कितना परसेंट आती है, 100। तो 100 में से 40 को माइनस किया, कितना आ गया, 60%। तो उन्होंने कितना खाया होगा, 60%। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हम सीखेंगे। देखिए टोटल जो पीपल मानेंगे हम कितना मानेंगे, 100% मानेंगे, क्योंकि 50 लाख दे रखा है तो 100% है टोटल। उसमें से पीपल लाइक क्रिकेट 60% बता दिया, फुटबॉल बता दिया 30%। तो क्या आप अदर गेम्स नहीं बता सकते। तो अदर गेम्स का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो फॉर अदर गेम्स तो हम क्या कर देंगे, 100 में से किसको माइनस कर देंगे, इन दोनों के सम को, है ना। इन दोनों का सम पता चल जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 90। तो कितना परसेंट करते होंगे, 10%। बहुत सिंपल सा था। अब उसके बाद ये बोलता है इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। ये तो पहले से लिखा हुआ है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ये बहुत ईजी है, अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए क्रिकेट दे रखा है 60%, तो 60% किसका करते होंगे, 50 लाख का। ऐसे ही फुटबॉल दे रखा है 30% दे रखा है, 30% किसका, 50 का। और अदर गेम्स का भी 10% दे रखा है, तो 10% किसका, 50 लाख का। तो बहुत ईजी सा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एग्जैक्ट नंबर बताना है, फॉर एग्जैक्ट नंबर। तो पहला लिख देंगे पीपल लाइक क्रिकेट। तो बेटा ये 60% तो दे रखा है, 60% किसका है, 60% ऑफ 50 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60/100 परसेंटेज को कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, 50 लाख। लाख ही लिख देते हैं, आंसर भी लाख में ही आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे हम चाहते तो इसको 50 के आगे आप लाख में जितने जीरोज होते हैं आपके 5 जीरोज लगा सकते हैं आप, पर ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर लाख में आ जाएगा। 6 5 जा 30 लाख। आप लिखना चाहो तो इसको जीरोज भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बी पार्ट, बी क्या होगा, फुटबॉल। पीपल लाइक फुटबॉल क्या आ जाएगा, 30% ऑफ किसका, 50 लाख का। उसने बताया तो 60% करते हैं क्रिकेट को 50 लाख में से, फुटबॉल को परस्पंद करते 30% 50 लाख में से। तो 30% ऑफ 50, ये तो लिख ही दिया हमने, 30/100। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, ये आगे पे लाख भी लिख देंगे क्योंकि लाख को हमने कन्वर्ट नहीं किया है। तो आंसर आ जाएगा कितना, 15 लाख। ठीक है, अब सी पार्ट आ जाएगा अदर गेम्स। अदर गेम्स, तो अदर गेम्स कितने हैं, 10% हमने निकाला था। 10% ऑफ किसका, 50 लाख का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। तो क्या आ जाएगा, 1 0 से 1 0, इसका 1 0 से 1 0, तो आ गया कितना, 5 लाख। आप इनको प्लस कर लीजिए चाहे तीनों आंसर्स को, आपका ये आएगा 50 लाख ही आएगा। एक बार चेक करें, देखिए इसके थे कितने, क्रिकेट के 30 थे, फुटबॉल के 15 थे और इसके 5 थे। 5 5 10, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 50 आया। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट है, परसेंटेज में से बांटा हुआ है बराबर बराबर, तो आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट में टोटल करके 50 आया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना था। थैंक यू स्टूडेंट।